हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम प्रैक्टिकल एंटीना में हॉर्न एंटीना को डिस्कस करेंगे। हॉर्न एंटीना बेसिकली आपकी जो माइक्रोवेव रेंज की फ्रिक्वेंसीज़ है उसमें काम में लिया जाता है, और ये जनरली जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन एक वेव गाइड हो तो उस वेव गाइड से आप जब रेडिएशन एनवायरनमेंट में एमिट करना चाहेंगे तो उन दोनों के बीच में, वेव गाइड और फ्री स्पेस के बीच में रेडिएशन को एनहांस करने के लिए, उसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो एंटीना काम में लिया जाता है वो आपका हॉर्न एंटीना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक हॉर्न के स्ट्रक्चर से मिलता है, इसलिए इसे हम हॉर्न एंटीना कहेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल डेफिनेशन में हॉर्न एंटीना में बी रिगार्डेड एज अ फ्लेयर्ड आउट और ओपनड आउट वेव गाइड। आपके रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लास्ट एंड्स को अगर आप फ्लेयरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, उसके जो एंड्स हैं उनको अगर आप थोड़ा सा मोल्ड करते हुए, थोड़ा सा चेंज करते हुए अगर आप उसे मॉडिफाई करेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपकी वेव गाइड जो है उसके एंड्स पे आपने थोड़ी सी फ्लेयरिंग जो है वो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी है, और इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप हॉर्न एंटीना बोलेंगे। हमने अगर हमारी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन हो, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो सोर्स से सिग्नल को एक डिस्टेंट पॉइंट पे ट्रांसमिट करती है, लेकिन इसको जब आपको, ये जो इनकी डिस्टेंस है ये आपकी लिमिटेड डिस्टेंस है, इसको जब आपको रेडिएट करना है फ्री स्पेस में तो यू नीड एन एंटीना, ताकि वो उसको एक डायरेक्शन में भी एनहांस कर दे, एक डायरेक्शन में उसको एक कन्फाइन कर दे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो जब आपकी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उससे आप अपना बेसिक डायपोल एंटीना बनाते हैं। अब ये जो थी हमारी लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपने डायपोल एंटीना, हाफ वेव लेंथ डायपोल एंटीना या स्ट्रेट आपका जो करंट एलिमेंट है, और ये इस तरह से रेडिएट कर देगा। लेकिन जब आप माइक्रोवेव रेंज की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं तो माइक्रोवेव रेंज की जो फ्रिक्वेंसीज है वो हमेशा वेव गाइड से ट्रांसमिट की जाती है। अब जब आप इसको वेव गाइड से ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस तरह से जब आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सोर्स है और ये जो आपकी वेव्स हैं, ये वेव्स अगर आप इससे डायरेक्टली अगर आप ओपन स्पेस में अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो इस वेव गाइड, एक तो कि ये जो हॉर्न एंटीना है ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में काम में आएगा, और वेव गाइड से फ्री स्पेस में या किसी भी मीडियम में, जनरली फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस में आपके सिग्नल को रेडिएशन और रेडिएशन पैटर्न प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया, तो अगर आप वेव गाइड से आने वाले सिग्नल को सीधे ही ओपन स्पेस में अगर आप लॉन्च कर देते हैं तो वेव गाइड और ओपन स्पेस की जो इम्पीडेंस है वो प्रॉपरली मैच नहीं होती। दूसरा, इस हाई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है वो इन एजेस पे डिफ्रेक्शन को फील करता है। डिफ्रेक्शन आपके स्मॉल पॉइंट पे जो आपकी जो वेव्स हैं, जो एनर्जी है वो डिफ्यूज होने लग जाती है। तो डिफ्रेक्शन और इम्पिडेंस मैचिंग दोनों की वजह से जो आपको रेडिएशन मिलता है, वो रेडिएशन जो है वो एक तो लो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मिलता है, प्रॉपरली आपकी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आप करना चाहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग के लिए वो नहीं अचीव हो पाती। तो इस दोनों कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारी ये इस तरह से वेव गाइड है तो आप इसको इस डायरेक्शन में आप फ्लेयरिंग दे सकते हैं, इसको आप ई प्लेन में फ्लेयर दे सकते हैं। ठीक है ना, हमारी जो वेव गाइड है वो 2 डायमेंशनल होलो रेक्टेंगुलर पाइप है, तो आप एक प्लेन में फ्लेयरिंग दे सकते हैं, दूसरे को स्ट्रेट रख सकते हैं, और आप उसको बोल सकते हैं कि ई प्लेन में आपने फ्लेयरिंग करके और ई सेक्टोरियल प्लेन आपने हॉर्न एंटीना बनाया। दूसरी डायरेक्शन में अगर आप उसको थोड़ा सा वाइडन अप करते हैं, ठीक है ना, लेंथ और विड्थ दोनों होती है, इस वेव गाइड की लेंथ और विड्थ दोनों होती है, आप एक बार इसको वाइडन अप कर सकते हैं, एक बार आप इसको वाइडन अप कर सकते हैं। तो इसको फ्लेयरिंग देने के 2 प्रोविज़न हो सकते हैं, और उसी हिसाब से एच प्लेन और ई प्लेन हॉर्न एंटीना आप बना सकते हैं कि किस प्लेन को आप वाइडन अप कर रहे हैं। अगर आप दोनों ही प्लेन को वाइडन अप करते हैं, जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर में कि ये हमारी रेक्टेंगुलर वेव गाइड आ रही थी, आपने इसकी विड्थ और हाइट जो है उन दोनों को आपने फ्लेयरिंग दी, और ये जो स्ट्रक्चर था आपने इस तरह से बना दिया। तो ये जो सेक्शन चला आ रहा था ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है जो बेसिकली ट्रांसमिशन का काम कर रही है।
ये ट्रांसमिशन का काम कर रही है और ये जो स्ट्रक्चर है ये रेडिएशन का काम करेगा, ठीक है ना। रेडिएशन, एंटीना का क्या काम रहता है, फ्री स्पेस में आपकी मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करना ताकि वो ट्रेवल कर सके और किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होके या एलओएस मेथड से ये रिसीवर तक पहुंच सके। तो ये ट्रांसमिशन हो रहा था वेवगाइड में और इस हॉर्न स्ट्रक्चर ने इसको रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्शनल रेडिएशन, ठीक है। आपका जो भी एनर्जी आ रहा था उसको आप इस स्ट्रक्चर से जब पास करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफ्रेक्शन को कम करता है, वेवगाइड और फ्री स्पेस में इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है और डायरेक्शनल रेडिएशन जनरेट करके फ्री स्पेस में ट्रेवल करने के लिए सिग्नल को आगे पास ऑन कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ है बेसिकली हॉर्न एंटीना किस तरह से काम करता है। अब आप जब इस हॉर्न एंटीना को अगर आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि अगर ये वेवगाइड थी और इस वेवगाइड को आपने एक्सटेंड करके इसके माउथ को ओपन करके आपने ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ये माउथ है, ठीक है। इसे अपर्चर एरिया बोलते हैं। ये जो एरिया होगा ना विड्थ और हाइट का जो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको आप अपर्चर एरिया ऑफ हॉर्न बोलते हैं। इस वेव फ्रंट से या इस फ्रंट से आपकी जो वेव सिग्नल्स हैं दे आर बीइंग रेडिएटेड इन द फ्री स्पेस और एनवायरमेंट। तो ये आपका H क्रॉस W जो है वो एरिया, अपर्चर एरिया कहलाता है हॉर्न एंटीना का और यही डिसाइड करेगा कि क्या डायरेक्शनल पैटर्न एनवायरमेंट में आएगा, ठीक। अगर हम इसको इस तरह से दो डायमेंशन में देखें, 2 डायमेंशनल देखें तो आप ये देखेंगे कि जो वेव यहाँ से ट्रेवल हो रही है वो एक डिस्टेंस L ट्रेवल करती है और जो इस किनारे के साथ मूव ऑन करेगी वो L प्लस डेल्टा मूव करती है। तो जो वेव्स वेवगाइड से फ्री स्पेस में मूव कर रही है उनमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा इस फ्लेयरिंग की वजह से। जो आपने फ्लेयरिंग प्रोवाइड की है, आपने उसको वाइडन अप किया, इस तरह से आने वाले स्ट्रक्चर को ऐसे वाइडन अप किया है तो फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा और ये कितना फेज डिफरेंस आपको अलाउड है उसी हिसाब से आप इसकी डायमेंशंस L और H जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अगर पूरी डायमेंशन अगर उसकी हाइट है इस डिस्टेंस को आप H/2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेंटर लाइन से पास होने वाली लाइन है उसे आप हॉर्न एक्सिस, एंटीना एक्सिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। हम जब भी कोई एंटीना डिसाइड करते हैं तो उस एंटीना की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको किस डिस्टेंस तक अपना सिग्नल भेजना है, उसमें क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का पैटर्न चाहते हैं, उसके हिसाब से आप एंटीना की डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं। तो आप अगर आपने ई प्लेन में अगर आपने हॉर्न एंटीना डिज़ाइन किया है तो उसमें ये फेज डिफरेंस, ये फेज डेविएशन जितना अलाउड है उसकी एक रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर हम ई प्लेन में अलाउड फेज डिफरेंस की बात करें तो ई प्लेन में हमें अलाउड जो फेज डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। एच प्लेन में जो आपको अलाउड फेज डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 135 डिग्री। तो इनके हिसाब से ये डेल्टा, ठीक है, पाथ डिफरेंस इज जनरेटिंग फेज डिफरेंस, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये डेल्टा जो है वो आपको एक आपकी अलाउड रेंज है और उसके हिसाब से आप L और H को डिसाइड कर लेंगे। आपका इतना सा हॉर्न बन सकता है, आपका ऐसा हॉर्न बन सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको कैसा पैटर्न चाहिए। आपको इस तरह का पैटर्न चाहिए तो अलग डायमेंशन होगी, ऐसा पैटर्न चाहिए तो अलग डायमेंशन होगी, ऐसा पैटर्न चाहिए तो अलग डायमेंशन होगी। जैसा पैटर्न आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको इसे डिज़ाइन करना होगा। आगे बात समझ में। अगर हॉर्न एंटीना के बेसिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखें, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 आपके पास पाथ होंगे जो कि वेव फ्रंट को ट्रेवल करने होंगे और ये पाथ जो है वो एक पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं वेव फ्रंट में, ओके। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इज नथिंग बट L अपॉन L प्लस डेल्टा, ओके। अगर ये थीटा, ये फ्लेयर एंगल जो है ये अगर आपका थीटा है और ये अगर इसकी जो हाइट है वो H है तो ये हाइट हो गई H/2 और ये हो गई लेंथ इस स्ट्रक्चर की। cos थीटा को आप L अपॉन L प्लस डेल्टा बोल सकते हैं या आप tan ऑफ थीटा इज H/2 डिवाइड बाय L, H/2 डिवाइड बाय
एल बोल सकते हैं आप। इसमें बेसिक अगर ज्योमेट्रिकल वो लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आप इसमें लिखेंगे एल प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय प्लस एच बाई 2 का स्क्वायर। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका कंक्लूजन इस तरह से निकालेंगे कि एल शुड बी इन द रेंज ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 8 ऑफ डेल्टा। जब आप डेल्टा स्क्वायर को इग्नोर करके, बिकॉज डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू एच और एल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लगा के जब आप एक इनकी डायमेंशनल सेटअप करेंगे तो दिस इज एच स्क्वायर बाय 8 डेल्टा। ये डायमेंशंस जो है वो आप लेंगे जब आप एक हॉर्न एंटीना डिज़ाइन करेंगे। ये है फेज डिफरेंस। आपको इस डेल्टा को कई बार मीटर में भी लिखें, जैसे ई प्लेन में हमने लिखा ना कि 72 डिग्री का फेज डेविएशन अलाउड है, तो इसमें डेल्टा शुड बी लेस देन 0.2 लेमडा। यहाँ पे डेल्टा शुड बी लेस देन 0.375 लेमडा। लेमडा इज ऑपरेटिंग वेवलेंथ। तो कितना फेज डेविएशन अलाउड है ये डायरेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। जनरली ये जो आपका थीटा, ठीक है, ये फ्लेयर एंगल है, ये 2 थीटा जो है, ये 2 थीटा आपका जनरली 15 टू 40 डिग्री की रेंज में रहेगा, ठीक है। और इससे जो आपको बीम विड्थ मिलती है वो आपको 40 डायरेक्टिविटी पे 66 के आसपास मिलती है। तो क्या डायरेक्टिविटी चाहिए, कौन से प्लेन में आप हॉर्न को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग आपके डिज़ाइन पैरामीटर्स रहेंगे। तो एक बार आप अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और उस एप्लीकेशन के बाद आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें कि उसकी हाइट h और विड्थ अगर w लेते हैं, ठीक है, अपर्चर एरिया में हाइट और विड्थ अगर h और w है, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ पावर बीम विड्थ फॉर ई प्लेन और h प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट आपका जनरेट हो रहा है जिसमें कि e और h दोनों जो है वो फैक्टर्स आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ई फील्ड के लिए थीटा ई विल बी 56 लेमडा बाई एच डिग्री और थीटा एच फॉर द एच फील्ड विल बी 67 लेमडा बाई डब्ल्यू डिग्री। ये क्या है, ई फील्ड और एच फील्ड के लिए हाफ पावर बीम विड्थ, ओके। ये जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि क्या डायरेक्टिविटी है, क्या गेन है और किस डायरेक्शन में आपको पैटर्न चाहिए। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकता है या एक स्टेटमेंट बना सकता है, उसको आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। ये हाफ पावर बीम विड्थ का अप्रॉक्सीमेशन रहेगा और ये आपकी डायमेंशनल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे दिए गए हॉर्न एंटीना के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि जब आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो कहीं पे भी लेमडा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने जब यागी उदा एंटीना पढ़ा था तो जो एलिमेंट्स की लेंथ थी वो लेमडा का फंक्शन था। हमारा यागी उदा एंटीना जो था वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट था, इसलिए उसे हम एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव एंटीना बोलते हैं। यहाँ पे इसके डायमेंशंस को सेलेक्ट करते वक्त आप कहीं पे भी एफ या लेमडा को नहीं देख रहे हैं, तो ये एक आपका फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना है और उसकी वजह से आप इसे ब्रॉड बैंड एप्लीकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। ब्रॉड बैंड एंटीना, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेजोनेंट एंटीना। रेजोनेंट एंटीना जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे आपको परफॉर्मेंस देता हो, ठीक है। तो ये ब्रॉड बैंड एंटीना हो गया है और ये माइक्रोवेव रेंज की आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको वेव गाइड से फ्री स्पेस में रेडिएशन प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये माइक्रोवेव रेंज में काम करता है, सेकंड हो गया ये वेव गाइड से फ्री स्पेस में रेडिएशन जनरेट करता है, तीसरा इसका पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ब्रॉड बैंड एंटीना है, चौथा कि ये एक माइक्रोवेव रेंज का एंटीना है लेकिन मॉडरेट गेन और डायरेक्टिविटी है, ठीक है ना, मॉडरेट गेन एंड डायरेक्टिविटी, ठीक है। इसका ये माइक्रोवेव रेंज का मॉडरेट गेन और डायरेक्टिविटी का एंटीना है। अगर हम इसकी डायरेक्टिविटी को डिफाइन करें तो अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको 7.5 अपर्चर एरिया बाय लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके गेन को आप पावर गेन को आप 4.5 अपर्चर एरिया बाय
लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपर्चर एरिया क्या होगा यहाँ पे, अपर्चर एरिया इज नथिंग बट H इंटू W इक्वल्स टू A, ऐसे लिख लीजिए। अपर्चर एरिया इज विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हॉर्न एंटीना पैराबोलाइड या एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के कंपैरिजन में किस तरह से परफॉर्म करता है, तो आपके हॉर्न एंटीना की जो गेन और डायरेक्टिविटी है इसके साथ लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट में बहुत बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसकी जो गेन और डायरेक्टिविटी है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से या पैराबोलिक डिश एंटीना या कुछ भी बोले, ठीक है, हैंड राइटिंग का इशू नहीं होना चाहिए, से कम होती है। अगर आपको माइक्रोवेव रेंज में हाई गेन का एंटीना चाहिए तो आप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को या इस पैराबोलाइड एंटीना को सेलेक्ट करेंगे हॉर्न के कंपैरिजन में। ओके, तो ये हो गया है हॉर्न एंटीना का बेसिक डिस्कशन। थ्योरी में लिखने को आए, स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से इसके कुछ डायमेंशंस को मेंशन करके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज बहुत सारी वैरायटी बन जाएगी। स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक ब्रॉडबैंड एंटीना है जो कि मॉडरेट गेन और डायरेक्टिविटी रिफ्लेक्ट करता है वेवगाइड से फ्री स्पेस में एंटीना की तरह जब ये काम करता है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।